बेंगलुरु में अगर आपके पास एक खाली प्लॉट है और आप सोच रहे हैं कि टैक्स बाद में भर देंगे, सफाई बाद में कर देंगे और बाउंड्री वॉल बाद में बना लेंगे, तो शायद आपको सीरियस होने की जरूरत है। क्योंकि कर्नाटका के मिनिस्टर कृष्णे बैरेगौड़ा ने एक ऐसा सिग्नल दिया है जो बेंगलुरु के लाखों साइट ओनर्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। सवाल ये है, क्या सिर्फ प्रॉपर्टी खरीद लेना है काफी है, या फिर अब उस प्रॉपर्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फ्यूचर में ऐसा वक्त आ सकता है जब अथॉरिटीज इन एक्टिव ओनर्स के प्लॉट्स पर सख्त एक्शन लेना शुरू कर दें? आज ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फरहान रशीद और आप देख रहे हैं डिजिटल पॉलिटिशियन। आज हम बात करने वाले हैं बेंगलुरु के खाली प्लॉट्स, गार्बेज डंपिंग, प्रॉपर्टी टैक्स और कर्नाटका गवर्नमेंट के नए क्लीनलीनेस ड्राइव के बारे में। और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे गवर्नमेंट का लार्जर मैसेज क्या है। दोस्तों, बेंगलुरु में एक कॉमन प्रॉब्लम है। आप किसी भी डेवलपिंग एरिया में चले जाएं, वाइटफील्ड, सरजापुर, शिवाजी नगर, देवनहल्ली, जयनगर, यलहंका, कोरमंगला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के आसपास आपको खाली प्लॉट्स नजर आएंगे और इनमें से कई प्लॉट्स धीरे धीरे गार्बेज डंपिंग यार्ड बन जाते हैं। कंस्ट्रक्शन डेब्रिस, प्लास्टिक वेस्ट, हाउस होल्ड गार्बेज और कभी कभी तो पूरे एरिया का अनअफिशियल डंपिंग पॉइंट बन जाता है। कृष्णा बैरेगौड़ा ने इसी इशू को हाईलाइट करते हुए कहा है कि खाली प्लॉट्स को साफ करना साइट ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट ने साइट ओनर्स को एक डेडलाइन दी है, 15 अगस्त अपने प्लॉट्स से कचरा, झाड़ियां और डेब्रिस हटाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अथॉरिटीज खुद सफाई करेंगे और उसका खर्चा सीधा प्रॉपर्टी ओनर्स के टैक्स अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। यानी सफाई भी होगी और बिल भी ओनर्स के नाम पर जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे, तुम हम तो दूसरे सिटी में रहते हैं, किसी ने आकर कचरा फेंका तो उसमें मेरी क्या गलती? लेकिन गवर्नमेंट का लॉजिक भी समझना जरूरी है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर हैं तो उस प्रॉपर्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप घर के अंदर सफाई करते हैं। वैसे ही प्लॉट की भी बेसिक मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। कृष्णा बैरेगौड़ा ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही। उनके मुताबिक ऐसे अबंडेंट प्लॉट्स में सिर्फ गार्बेज ही नहीं जमा होता है, वहां स्ट्रे डॉग्स आते हैं, स्नेक्स आते हैं, मस्कीटो ब्रीडिंग होती है और आसपास के लोगों के लिए हेल्थ रिस्क क्रिएट होता है। यानी एक ओनर के नेग्लिजेंस पूरे मोहल्ला को इफेक्ट कर सकती है। और इसीलिए बेंगलुरु में 1 अगस्त से एक लार्ज स्केल गार्बेज फ्री कैंपेन शुरू की जा रही है। अथॉरिटीज ने लगभग 1661 गार्बेज ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं। ये वो जगह है जहां बार बार इलीगल डंपिंग होती है। अब इन सब लोकेशंस पर फोकस क्लीनिंग ड्राइव चलेगी। सिर्फ बीबीएमपी या जीबीए ही नहीं, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, सब अर्बन रेल प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन एजेंसीज,
सब डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया जा रहा है। मैसेज क्लियर है, गवर्नमेंट अब क्लीनलीनेस को ऑप्शनल एक्टिविटी नहीं समझ रही, ये गवर्नमेंट का पार्ट बन चुका है। दोस्तों, अगर आप पहली बार डिजिटल पॉलिटिशियन चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम यहाँ सिर्फ न्यूज़ नहीं सॉरी बताते हैं, हम उस न्यूज़ के पीछे की पॉलिसी और उसका आम आदमी और प्रॉपर्टी ओनर्स पर इम्पैक्ट समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म और रिसर्च बेस्ड कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जीपे या फोन पे के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा जीपे और फोन पे का नंबर है 9823658527। आपका सपोर्ट ही इस चैनल को मजबूत बनाता है। आप आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर, क्या फ्यूचर में बड़ा बीडीए या अथॉरिटीज इन एक्टिव प्लॉट्स के अगेंस्ट और भी सख्त एक्शन ले सकते हैं? देखिए, फिलहाल गवर्नमेंट ने सिर्फ क्लीनलीनेस और मेंटेनेंस की बात की है। प्रॉपर्टी वापस लेने या साइट कैंसिल करने जैसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन एक लार्जर ट्रेंड जरूर दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक लार्जर ट्रेंड जरूर दिख रहा है कि अगर आप लोगों ने टैक्स नहीं भरा और साइट को क्लीन नहीं रखा, कंपाउंड वॉल नहीं लगाया, तो हो सकता है आने वाले दिनों में गवर्नमेंट आपकी साइट कैंसिल या वापस ले सकती है। इसका हिंट कृष्ण बैरेगौड़ा ने जरूर दिया हुआ है। गवर्नमेंट चाहती है कि सिटीज में लैंड सिर्फ इन्वेस्टमेंट एसेट बनकर ना रहे और उसका प्रोडक्टिव यूज भी हो। ये ट्रेंड सिर्फ बेंगलुरु में नहीं है, कई देशों में वेकेंट लैंड टैक्स लगाया जाता है। कई सिटीज में वेकेंट प्रॉपर्टीज पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, लैंड को आइडल एसेट बनाने के बजाय सिटी डेवलपमेंट का पार्ट बनाना है। और हॉनेस्टली देखा जाए तो बेंगलुरु जैसे सिटी में ये डिबेट और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तरफ से लोग अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, दूसरी तरफ हजारों प्लॉट्स सालों से खाली पड़े हुए हैं। ना कंस्ट्रक्शन, ना मेंटेनेंस, ना टैक्स कंप्लायंस। नेचुरली गवर्नमेंट इस इशू को एड्रेस करना चाहेगी। प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स के लिए भी एक वेकअप कॉल है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स के लिए भी एक वेकअप कॉल है। अगर आपके पास बेंगलुरु में खाली प्लॉट है तो मिनिमम 3 चीजें जरूर करिए। प्रॉपर्टी टैक्स रेगुलरली पे करिए, बाउंड्री वॉल और फेंसिंग मेंटेन रखिए, रेगुलर क्लीनिंग और वेजिटेशन कंट्रोल करते रहिए। ये खर्चा फ्यूचर लीगल और म्युनिसिपल इश्यूज से बचाने के लिए बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है। जाने से पहले एक बात याद रखिए, रियल एस्टेट सिर्फ बाइंग और सेलिंग का नाम नहीं है, ओनरशिप के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर आप प्रॉपर्टी ओनर हैं तो आप सिर्फ एक असेट के ओनर नहीं हैं, आप अपने एरिया और सिटी के स्टेक होल्डर भी हैं। और शायद बेंगलुरु का फ्यूचर इसी सोच पर डिपेंड करेगा। आपका क्या मानना है? क्या बेंगलुरु में खाली प्लॉट्स के ओनर्स पर और सख्त रूल्स होना चाहिए? क्या सफाई का खर्चा प्रॉपर्टी टैक्स में ऐड करना सही डिसीजन है? और क्या फ्यूचर में वेकेंट लैंड पर एडिशनल टैक्स भी लग सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं फरहान रशीद और आप देख रहे थे डिजिटल पॉलिटिशियन।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इश्यू और एक नए एनालिसिस के साथ। अल्लाह हाफिज, जय हिंद। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।